हरियापुर गांव, जो केशव नगर राज्य के दक्षिणी सिरे पर बसा था, अपने शांत जीवन और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता था। लेकिन उस गांव में एक व्यक्ति था जो अपनी समझदारी, सेवा भाव और चतुराई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वीरू लोहार। वीरू दिन रात अपनी लोहे की दुकान पर काम करता, लेकिन उसका दिल गांव के हर निवासी की भलाई में भी लगा रहता, जिसकी वजह से अक्सर उसकी दुकानदारी प्रभावित होती थी। और यही बात उसकी पत्नी राधा को खलती थी। राधा, जो खुद मेहनती थी, वीरू से हमेशा कहती थी कि तुम दिन रात गांव की मुसीबतों में लगे रहते हो और अपनी दुकान पर ध्यान ही नहीं देते। देखो तो सही, ग्राहक कम होते जा रहे हैं। लेकिन वीरू अपने स्वभाव से मजबूर था। वह लोगों की मदद के बिना चैन से नहीं बैठ सकता था। एक दिन जब वीरू अपनी दुकान में औजारों की सफाई कर रहा था, एक गांव वाला हांफता हुआ आया और बोला, वीरू भैया, जल्दी चलो, गांव के कुएं में एक बड़ा पत्थर गिर गया है। पानी आना बंद हो गया है। सब परेशान हैं। यह सुनते ही वीरू तैयार हो गया, लेकिन राधा ने गुस्से में कहा, खबरदार, तुम कुएं के पास भी मत जाना। तुम लोहार हो। तुम्हारा काम लोहा पीटना है, ना कि कुएं से पत्थर निकालना। तभी दूसरा गांव वाला बोला, राधा बहन, वीरू भैया की चतुराई ही तो हमारे गांव की पहचान है। और जब कुआं सूखा है तो पानी तुम्हारे घर भी नहीं आएगा। राधा चुप हो गई और वीरू गांव वाले के साथ कुएं की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचने पर मुखिया परेशान था। पत्थर इतना बड़ा था कि पानी की धार पूरी तरह से रुक गई थी। वीरू ने तुरंत बच्चों को पास की मिट्टी कुएं में डालने को कहा। सब हैरान थे, लेकिन मुखिया ने वीरू पर भरोसा कर बच्चों से मिट्टी डलवाना शुरू किया। कुछ ही समय में पत्थर ऊपर आ गया और वीरू ने अपनी ताकत से उसे बाहर निकाल लिया। गांव वालों ने उसकी चतुराई की प्रशंसा की। सबने कहा, अरे वाह वीरू, बच्चों से काम निकलवा लिया और पत्थर भी बाहर आ गया। हम तो बस खड़े रह गए थे। वीरू मुस्कुराया और बोला, बस थोड़ी सी समझ और मेहनत चाहिए, रास्ता खुद बनता जाता है। उधर गांव का जमींदार, जो खुद को सर्वशक्तिमान समझता था, हवेली में बैठा अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहा था, क्योंकि अब लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए वीरू के पास जाते थे। पहले वे जमींदार के पास आया करते थे। उसका करीबी भीमा बोला, अब तो हर कोई वीरू की तारीफ करता है। उसकी वजह से तुम्हारी जमीनें भी हाथ से चली गईं। जमींदार बौखला गया और बोला, अब मैं साबित करूंगा कि वह कोई चतुर नहीं है। कल पूरे गांव में ऐलान करवा दो, जो मेरे खेत की झाड़ियां बिना हाथ लगाए साफ करेगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। अगले दिन ऐलान हुआ। गांव वाले परेशान हो गए कि बिना हाथ लगाए झाड़ियां कैसे साफ होंगी। तभी मुखिया वीरू की दुकान पर गया और उसे सब बताया। वीरू मुस्कराया और कहा, चिंता मत करो, चलो खेत पर। खेत में पहुंचते ही वीरू ने गांव वालों से कहा, झाड़ियों के चारों ओर सूखी लकड़ी और भूसा डाल दो, फिर दूर से आग लगा देना। झाड़ियां जल गईं और खेत साफ हो गया। कोई हाथ तक नहीं लगाया। जमींदार के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं, लेकिन वह अपने घमंड में बोला, आज तुमने जो किया है वह कमाल है, मगर इनाम नहीं दूंगा। वीरू वापस अपनी दुकान चला गया, लेकिन उसकी ख्याति और भी बढ़ गई। इसी केशव नगर में राजा विक्रम अपने दरबार में बैठा था। दरबारियों और पत्नी चंद्रलेखा के साथ वह बातें कर रहा था और खुद की चतुराई की तारीफ कर रहा था। तभी एक दरबारी खड़ा हुआ और बोला, महाराज, क्षमा करें, लेकिन आपके राज्य में आपसे अधिक चतुर व्यक्ति है, वीरू लोहार। यह सुनते ही राजा विक्रम क्रोधित हो गया और चंद्रलेखा ने कहा, अगर वह सचमुच तुमसे अधिक चतुर है तो जाकर उसे हराओ, तभी मैं मानूंगी कि मेरे पति सबसे चतुर हैं। राजा ने आदेश दिया कि वीरू को महल के बाहर बुलाया जाए और उसे 3 कठिन चुनौतियां दी। पहली, बिना पांव हिलाए महल के फाटक तक पहुंचना। दूसरी, बिना बोले यह जताना कि वह राजा को प्रणाम करता है या नहीं। तीसरी, बिना हाथ लगाए शाही घोड़े की नाल ठीक करना। वीरू ने 2 लठ मंगवाए,
खुद उनके ऊपर लेट गया और 2 सैनिकों से कहा कि वे लठ पकड़कर उसे फाटक तक ले जाएं। ऐसा ही हुआ, बिना पांव हिलाए वह फाटक तक पहुंच गया। फिर उसने अपनी पगड़ी उतारकर राजा के पैरों में रख दी और सिर झुका दिया, बिना बोले प्रणाम कर दिया। और अंत में उसने भट्ठी से गर्म लोहे की चादर मंगवाई और उसे घोड़े के खुर के नीचे बिछा दिया। घोड़ा उस पर खड़ा हुआ और नाल अपने आप सही हो गई। बिना हाथ लगाए सभी दरबारी चौंक गए। लेकिन राजा विक्रम ने क्रोध में कहा, तुम जीत गए, लेकिन तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा और 1 हफ्ते के भीतर राज्य छोड़ दो। वीरू चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन महल में एक साधु आया। उसके हाथ में एक जादुई पक्षी था जो सवाल करता था और सही उत्तर देने वाले का ही आदेश मानता था। उसने राजा से सवाल किया, अगर एक राजा और एक भिखारी एक ही सपना देखें तो किसका सच होगा? राजा ने जवाब दिया, राजा का। पक्षी बोला, गलत, सपना किसी का नहीं होता, वह मन का खेल है। और वह राक्षस में बदल गया। साधु तांत्रिक बन गया और रानी चंद्रलेखा का अपहरण कर लिया। राजा भयभीत हो गया। तांत्रिक ने कहा, अगर 1 हफ्ते के भीतर राज्य मुझे नहीं सौंपा तो रानी को मार दूंगा और राज्य को राक्षसों का निवास बना दूंगा। दरबारी ने सलाह दी कि केवल वीरू लोहार ही मदद कर सकता है। राजा लज्जित होकर वीरू के पास गया और सारी बात बताई। वीरू ने वादा किया कि वह रानी को सुरक्षित लाएगा और एक साधु के आश्रम में जाकर सब जानकारी प्राप्त की। साधु ने बताया कि राक्षस और तांत्रिक दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं और राक्षस को बल से नहीं बल्कि चतुराई से हराना होगा। वीरू गुफा में पहुंचा जहां राक्षस और तांत्रिक मौजूद थे। राक्षस ने उसे 2 सवाल पूछे। पहला, ऐसा कौन सा जीव है जो जन्म लेते ही माता पिता से बड़ा हो जाता है? उत्तर, पहाड़। दूसरा क्या है जो जितना खाली होता है उतना ही भारी लगता है? उत्तर, दिल। ये उत्तर सुनते ही राक्षस तड़पने लगा। उसमें आग लग गई और तांत्रिक भी जलकर राख हो गया। वीरू ने रानी को सुरक्षित महल वापस पहुंचाया। राजा ने उसका स्वागत किया, माफी मांगी और उसे दरबार का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया। साथ ही 20 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। इस प्रकार वीरू लोहार ने फिर सिद्ध किया कि असली चतुर वही होता है जो बिना किसी अभिमान के अपनी चतुराई और करुणा से संकटों का समाधान कर दे। और आज भी केशव नगर के लोग वीरू लोहार के नाम को गर्व से याद करते हैं।